मौर्य। आज आप लोगों से मुलाकात कराने आया हूँ पन्नालाल यादव जी, जो कि एक बिरहा के गायक भी हैं और साथ ही साथ में प्रेजेंट टाइम में प्रधान हैं। आज हम उनसे बातें करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनके करियर के बारे में, काम हासिल किए उसके बारे में जानेंगे और इनसे दो चार पंक्ति भजन का भी सुनेंगे, दो चार पंक्ति निर्गुण सुनेंगे और दो चार लाइनें और गाने सुनेंगे। तो सबसे पहले पन्नालाल जी, हमारे व्यूअर्स ये बात जानना चाहते हैं कि आपका नाम और पता क्या है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को नमस्कार प्रणाम करता हूं और मैं बताना चाहता हूं हमारा नाम पन्नालाल यादव है। ग्राम भगेरी, पोस्ट आलमगंज, जनपद जौनपुर से मैं मिलान करता हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि जो आपने इस चैनल के माध्यम से श्रोताओं तक हमारी आवाज़ पहुँचाई। पन्नालाल जी, हम हमारे व्यूअर्स एक बात जानना चाहते हैं, आपने जो बिरहा की गायकी की दुनिया में कदम रखा, कितने साल की उम्र में आपने कदम रखा? लगभग 21 वर्ष के बाद। 21 वर्ष के बाद में जी। आपकी पढ़ाई लिखाई कितना है? हम काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय से एमए किए हैं। एमए करने के बाद तब हमने बिरहा की शुरुआत की। काशी नरेश मतलब ज्ञानपुर से? जी। KNPG से? जी। KNPG से आपने एमए कंप्लीट किया है? जी। उसके बाद आप बिरहा सुन, जब आपके मन में बिरहा का ख्याल आया, गाने का मन में ख्याल आया कि मैं बिरहा गाऊंगा, मैं गायक बनूंगा, तो उस समय आपके मन में कोई ना कोई गाना गुनगुनाते होंगे। वह गाना शुरुआती दौर का गुनगुनाने वाला कौन सा गाना है, क्या आप मेरे व्यूअर्स को सुनाएंगे? जी बिल्कुल सुनाएंगे। शुरू में हम लोग इसे बहुत पसंद करते थे, ऐसे सभी लोग जानते थे, खूब प्रचलित है। काली तेरी चोटी है परिंदा तेरा लालनी, रूप की ओ रानी तू परिंदे को संभालनी, किसी मन चले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल, किसी मन चले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी बड़ी मुश्किल। ये गीत था, इसको हम लोग बार बार सुनते थे और फिर उसके बाद शुरुआत कर जी। यानी आज 21 साल की उम्र में आपने बिरहा गाना शुरू किया जी। और आज आपकी उम्र कितनी है? लगभग 45 है। यानी 24 साल तक आपने बिरहा को गाया। जी। जब आपने बिरहा गाना शुरू किया तो क्या आपके मोहल्ले वाले, समाज वाले, घर वाले, रिलेशन वाले क्या आपका विरोध कर रहे थे कि सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, हमारे मोहल्ले वाले, समाज वाले सभी लोग सपोर्ट कर रहे थे और हमारा पूरा सहयोग कर रहे थे। सहयोग किए जी। जब आप बिरहा गा रहे थे 21 साल की उम्र में आपने बिरहा गाना शुरू कर दिया, तो उस समय क्या आपकी शादी हो गई थी या नहीं हुई थी? शादी हो गई थी। शादी हो गई थी। शादी हो गई थी। चलिए, तो जब आपने बिरहा गाना शुरू किया था, आपकी शादी हो गई है, कभी आपकी बीबी ने बिरहा गाने के लिए मना की थी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपके बीवी ने आपका सपोर्ट किया। हमारे व्यूअर्स से एक बात और जानना चाहते हैं प्रधान जी, पन्नालाल यादव जी, कि जब आपने बिरहा गाना शुरू किया, कभी कभी जिंदगी में एक उतार चढ़ाव आता है कि मन में ख्याल आता है कि अब मैं बिरहा न गाऊं, तो कभी ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में आई कि आपका मूड बिगड़ गया हो कि अब मैं बिरहा नहीं गाऊंगा? जी, ऐसा एक बार हुआ। हमारी माताजी चूँकि आज दुनिया में नहीं है, कैंसर पीड़ित थी, तो जब पता चला उन्हें कैंसर है तो लगभग 4 वर्षों तक लगातार हम इलाज करते रहे, मुंबई से लेकर के इलाहाबाद तक। कमला नेहरू में 3 वर्ष तो हम लगातार थे। अच्छा। तो वहाँ हम बहुत दुखी हुए और उस समय हमने बिरहा को त्यागने की सोच लिया। उसके बाद हमारी माताजी दुनिया में नहीं रही। कुछ समय बीत जाने के बाद हमारे परिवार के लोग, हमारे गुरुजी, विशेषकर हमारे पिताजी जी, हमारे उत्साह को बढ़ाया और कहा कि अब जब आप सीखे हैं तो गाइए, हम लोग सहयोग करेंगे। पुनः सभी लोगों ने सहयोग किया, मैं दोबारा चालू कर दिया बिरहा। यानी घर वाले सबसे बड़ा सहयोग जो दिए हैं आपके पिताजी और आपके गुरुजी जी। उन्होंने दोबारा आपको उत्साहित किया, दोबारा आपको जगाया कि आप बिरहा गाइए और आपने दोबारा बिरहा गाना। कभी ऐसा मूड सोचे हैं कि मैं फिर भविष्य में बिरहा बंद करूंगा कि अब मरते दम तक? नहीं, अब बिरहा मरते दम तक चलेगा। चूँकि जब हमने मन में सोचा बंद करेंगे तो हमारी माताजी तो नहीं थी, लेकिन हमारे पिताजी डबल रोल किए, माँ का भी रोल निभाए और पिता का भी फर्ज निभाए। तो उन्होंने कहा कि भैया आप बहुत दिन से आप गाते थे। हमारी माताजी हमारा बिरहा बहुत पसंद करती थी। अच्छा। और कभी हम गीत गा करके आते थे तो जो आजकल फूहड़पन चल रहा है, ऐसा कभी माताजी सुन लेती थी तो हमें बहुत बिगड़ती थी। कहती थी कि एकदम साधारण ढंग से गाना है ताकि परिवार की बहू बेटियां भी बिरहा सुन सकें।
आपने एक बात बहुत बोला कि आपकी बिरहा आपकी माता जी सुनती थी, तो उस समय कभी कभी आपने अपने माता जी कई कई बिरहे कई गाने सुनाए होंगे। जी। तो क्या एक आध गाना हमारे व्यूअर्स को सुनाएंगे जो अपने माता जी को हमेशा सुनाते थे? नहीं, माता जी को हम जब सुनाते थे, मतलब यही गांव में जब गाते थे तब रिकॉर्डिंग वार्डिंग का सिस्टम नहीं था 20 साल हाँ। पहले, तो ऐसे ही डायरेक्ट सुनती थी। अच्छा। हाँ, डायरेक्ट अपना हम गाते थे, मंच उंच पे अपना सुन लेते थे। अच्छा। हाँ। कभी घर पर आपकी मम्मी बोली है कि बेटा का बिरहा सुनाइए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अच्छा। मम्मी को हम कहीं पर्सनल नहीं सुनाए हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। चलिए, अब आप तो जब बिरहा गाना शुरू ही कर दिए तो कहीं ना कहीं आपका पहला स्टेज शो हुआ होगा। जी जी। तो मेरे व्यूअर्स एक बात जानना चाहते हैं कि आपका जो पहला स्टेज शो हुआ जी। कहाँ पर हुआ, किसके साथ आपकी मुकाबला हुई? पहला स्टेज शो हमारा यही हमारे गांव के बगल में ही हुआ था। उर्मिला कन्नौजिया करके गायिका थी, उन्हीं से हमारा पहला कार्यक्रम था। अच्छा। और यही गांव के बगल में कार्यक्रम था, यही हम गाए थे पहला कार्यक्रम। अच्छा अच्छा। पहला कार्यक्रम में जो आपने पहला गाना गाया था, जी। क्या हमारे व्यूअर्स को गाना सुनाएंगे तो चल रही? बिल्कुल सुनाएंगे। पहला हमने जो कार्यक्रम किया था उसमें हमने गाया था प्रेम में पाप। अच्छा। हमारे कवि श्री सुभाष चंद्र यादव जी थे, तो उनसे हमने कहा, तो उन्होंने कहा कि आप प्रेम में पाप हम लिख दे रहे हैं, आप गाइए। तो वही हम गाए थे। वो हमें बड़ी अच्छी तरह से पहला कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरह से याद है। अच्छा। तो उसमें चारों युग में प्रेम में कहाँ कहाँ पाप हुआ था। अच्छा, उसके बारे में तो बताइए। उसके बारे में कवि जी ने लिखा था, तो हमने वही गाया था। सतयुग के भैया मोरे सुनील बयानवा, भस्मासुर राक्षस करा बलवनवा, छल के विष्णु जी मारे श्रीमान जान सगरी जहान, छल के विष्णु जी मारे श्रीमान जान सगरी जहान, राम का प्यारी रहली जानकी गुजरिया, सुंदर हिरन बाटे हमके चाहिला संवरिया, इतने में श्री राम मार दिए बान जान सगरी जहान। ऐसे करके हम पूरा गीत गाए। अच्छा जी। जब आप पहली बार स्टेज पर गए जी। और आपने ये गाना जो भी गाया, ये गाना गा रहे थे, तो आपको अंदर से डर लग रहा था, कांप रहे थे कि नहीं कांप रहे थे? क्योंकि मैंने सुना हो कि जब भी कोई आदमी पहली बार स्टेज पे जाता है तो कांपने लगता है, नीचे तो कुल याद रहता है लेकिन स्टेज चढ़ता है जाने लगता है सब भूल गया। जी। तो आपके भी साथ ऐसा हुआ था क्या? जी हाँ, जो शुरू में मंच पे गए तो हमारे पैर कांप रहे थे। अच्छा। और मन में, मतलब कि मन में ये विश्वास था कि हम गा लेंगे, लेकिन पैर हमारे कांप रहे थे। मतलब शरीर कंट्रोल में नहीं था। जी। लेकिन जिस समय जैसे जैसे गुजरता गया वैसे वैसे अंगद की तरफ मजबूत होते चले, जमता गया, अंगद की तरफ पैर एकदम जमता चला गया। जी, जमता गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जी। मैंने सुना हो कि जब भी कोई आदमी कामयाब होना चाहता है या कोई अलग काम करना चाहता है, कोई अलग अपना पहचान बनाना चाहता है, तो उसके पीछे किसी का हाथ होता है, या नारी का हाथ होता है, या माता पिता का हाथ होता है, या भाई बंधु का हाथ होता है। तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? हमारी कामयाबी के पीछे हमारे गुरु और हमारे माता पिता का पूरा सहयोग है। जी। आपके गुरु जी का और आपके माता पिता के सहयोग का हाथ है। एक बात हमारे व्यूअर्स और जानना चाहते हैं, इतने दौर में आपने ये गाना गाया तो आपकी मुकाबला किसी न किसी से हुआ होगा, बहुत जगह मुकाबला हुआ होगा। तो क्या हमारे व्यूअर्स को बताएंगे अब तक आपने 24 साल करियर में कितने बिरहा के कलाकारों से आपकी मुकाबला हुई? बहुत से कलाकारों से हुए हैं। बिरहा के सम्राट कहे जाते हैं चाचा दुखीराम, उनसे भी हमारा कार्यक्रम हुआ था। रामबली यादव, श्री रामबली यादव जी, उनसे कार्यक्रम हुआ था। और हमारे बड़े भाई भदोही के ही हैं श्री श्यामधर पाल जी, और हमारे भाई दीनानाथ हसमुख जी हैं जी। बहुत से लोग कलाकार हैं, समर यादव जी भदोही के। तो इन लोगों से हमारा कार्यक्रम हुआ है, सबके साथ कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है। अच्छा, अब गायकी की, अगर गायकी की बात की जाए तो इस कला गायकी की दुनिया से आपका पहचान भी कई जिलों में हो गया होगा। जी 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 जी। तो क्या हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, अब तक आपका पहचान कई जिलों में आपने गाया भी होगा, तो कौन कौन से जिले हैं? अरे हम इलाहाबाद में भी गाए हैं, जौनपुर तुम्हारा घर है, भदोही में भी गाए हैं, बनारस में भी गाए हैं, और बहुत से कलाकारों से परिचय भी है। और एक दूसरे से हमेशा फोन से लगभग अगर देखा जाए तो आपके जिले से चारों तरफ जो जिले हैं, जैसे जौनपुर हो गया, मिर्जापुर हो गया, भदोही हो गया, चंदौली हो गया, बनारस हो गया, गाजीपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया, उसके बाद आपका इधर प्रतापगढ़ पड़ता, इतने जिले आपको जानने लगे। जी जी। कभी आपने मन में बैठे बैठे ये कभी सोचा कि अगर मैं बिरहा नहीं गाता तो क्या इतने जिले हमको जानते? निसंदेह नहीं जानते। इसलिए नहीं जानते कि मैं यही गांव में रहता और इधर उधर काम करता,
और कर रहा था, तो उससे पहचान हमारी बहुत सीमित रह जाती। लेकिन बिरहा का क्षेत्र बहुत लंबा है, तो बिरहा मतलब समंदर। हाँ, बहुत लंबा है। हम कोई काम करते तो तालाब, जी 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 तालाब मतलब गांव वाले भर जानते हैं जी। और बिरहा मतलब समंदर है, पूरा लोग जाने। जी 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 जिला जिला का अगर देखा जाए इस वीडियो के माध्यम से, अब तो मुझे लगता है कि जिला नहीं कई स्टेट आपको जाना जी शुरू कर जी देगा। जी जी। तो दोस्तों, आपने अभी चर्चा किया, आपने अभी जाना उनके बारे में जो कि बिरहा के गायक हैं पन्नालाल यादव जी, और प्रेजेंट टाइम में प्रधान भी हैं। यानी अगर आज के बाद में देखा जाए तो ये दो पद संभाल रहे हैं, एक बिरहा की गायकी दुनिया संभाल रहे हैं और ये गांव के मुखिया होने के कारण अपने गांव का सेवा कर रहे हैं। आज इनके बारे में आपने सब कुछ जाना कि इन्होंने कितने उम्र में बिरहा को शुरू किया और कितने साल हो गया बिरहा को गाते हुए, सारी बातें इनसे आपने इनके मुखों से सुना। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि ऐसे ही बिरहा कलाकारों से आपको एक एक करके मैं रूबरू कराता रहूँगा इस अशोक ब्लॉग चैनल के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।